जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम कार्तिक मास के दूसरे अध्याय की कथा कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी भगवान बोले, कार्तिक मास के दूसरे अध्याय में, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं, कैसे रहूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का कौन प्रबंध करेगा? अब मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं तो विधवा हो गई। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जीऊं? और श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान वह विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए, केले के पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं जितनी भी थी बेच दी और जब बेच करके यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में वह तत्पर रह करके इंद्रियों को वश में करके शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, कार्तिक मास के और ज्ञात एकादशी के, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः काल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु जी के रूप ही होते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया निकालना तथा विष्णु जी की पूजा आदि का कार्य जो भी मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी वह गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में वह उतरी तो जाड़े के मारे कांपने लगी और उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। विमान शंख, चक्र, गदा, पद्म और आयुधों को लिए हुए विष्णु जी के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ जी की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठा करके बैकुंठ को ले गए। पार्षद उनको और प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास में आ गई। श्री कृष्ण जी के पास में आ गई गुणवती, क्योंकि आप ही पिछले, हे रुक्मणी, ये आप ही के पिछले जन्म का वृतांत है। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास में आ गई और जब व्रत आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ में आ गए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे जो ये पिता हैं देव शर्मा भी इस जन्म में ये सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं और हे देवी, तुम ही वो गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आज आंगन में लहराता है और उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। कार्तिक में जो तुमने मुझे सबसे पहले दीप दान किया, जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए, तुमने सब कुछ, इसीलिए तुम मेरी
पत्नी अर्धांगिनी बनी हो, जो तुमने जन्म मृत्यु तक जो भी कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान में जे मुझको प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का ये सब हाल जान करके अत्यंत प्रसन्न। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान को शिवा कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण।